सब्ट्रैक्शन ऑफ राशनल नंबर। जैसे हमने सीखा कि राशनल नंबर को ऐड कैसे करेंगे, उसी तरीके से हम राशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। एक है, अगर डिनोमिनेटर है आपका सेम है, सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर, और यहाँ क्या है, डिफरेंट है। तो दो तरीके से होता है सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट डिनोमिनेटर। ओके, तो अगर आपका सेम डिनोमिनेटर है, अगर मैं आपसे कहूँ 7/2 माइनस 4/2, तो देखिए ये दो राशनल नंबर है। 7/2 भी एक राशनल नंबर है, 4/2 एक राशनल नंबर है। अगर इसको 7/2 में से मुझे 4/2 माइनस करना है तो मैं कैसे करूँगी, डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इसको क्या करूँगी, 2 इसका नीचे रख लिया मैंने, और 7 माइनस 4, आंसर क्या आ जाएगा, 3/2। यानी कि अगर मेरे पास दो राशनल नंबर हैं, एक है a/c, दूसरा है b/c, सेम डिनोमिनेटर के हैं, उनको मुझे माइनस करना है, तो मैं क्या लिख दूंगी, c a माइनस b, इस तरीके से लिख दूंगी। अगर यहाँ डिफरेंट डिनोमिनेटर है, देखो, तो जैसे हम वहाँ करते थे, डिफरेंट डिनोमिनेटर को क्या करते थे, पहले सेम डिनोमिनेटर पे लेके आते थे, फिर हम उसको ऐड करते थे। तो देखो, जैसे दो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये रहा, -5/12, इसमें से मुझे माइनस करना है 3/8। हो गया, यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक है 12, एक है 8। तो पहले मैं क्या करूँगी, इस 12 और 8 का एलसीएम निकालूंगी। क्या बोलती हूँ, एलसीएम ऑफ 12 एंड 8। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, ये रहा, दोनों इवन नंबर हैं, 2 से जाएंगे, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, देन 3 एंड 2 1 आएगा, देन 3। ओके, ये आ गया। तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 क्या हो गया, 24। अब मुझे क्या करना है, -5/8 है, -3/8 है, मुझे इस नंबर को 24 बना देना है। तो ये 24 कब आ जाएगा, देखो, आप या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चलो ऐसे नहीं करते तो हम ऐसे करते हैं, -5/12, इसको 24 बनाइए। ये 24 कब बनेगा, जब 2 से होगा, ऊपर भी 2 से करिए, -10/24, -3/8, इसको भी आप 24 बनाइए, 8 को आप 3 से कर दिए, ऊपर भी 3 से कर दिए, क्या आ जाएगा आंसर, -9/24। तो जो नंबर जैसे हैं आपको वैसे ही लिख देना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो, आपको माइनस करना है तो आप इसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, इसको वो करने के लिए साइन पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो, मैंने पहले भी बोला, यह आएगा -10/24। ये क्या आ गया, -9/24। तो 24 आप एल नीचे रख लिए, -10 -9, आंसर क्या आया, -19/24। जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे और डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप ऐसे करिए, a-b/c, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आप इस फॉर्मेट में करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद आप इसी मैथड, इस वाली मैथड को फॉलो करेंगे। तो राशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन जब करना होता है हमें, तो हम एडिशनल की तरह ही करते हैं, पर आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं, देखो, राशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नंबर एक है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, सपोज़ मेरे पास दो राशनल नंबर हैं, एक है -5/7, दूसरा नंबर है 2/3, ठीक है,
कौन से राशनल नंबर है? -5/7, 2/3। जब मैं इसको माइनस करूँगी, ठीक है, तो माइनस करके आप इसे सॉल्व करिए। एलसीएम कितना आता है? 21, देन 15 -14। तो -15 -14 कितना हुआ? -29/21। तो ये क्या एक राशनल नंबर है या नहीं? यस, ये एक राशनल नंबर है। अब एक और एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। एक एग्जाम्पल है 5/8, दूसरा एग्जाम्पल है 4/5। ये रहा। इन दो को जब मैं माइनस करती हूँ तो इनके एलसीएम कितना है? 40। ये आया 25 -32। ठीक है, तो ये 25 -32 जब आंसर इसका आएगा, इसका आप माइनस करिए, -7/40। तो ये भी एक राशनल नंबर है या नहीं? यस। तो कहने का मतलब है अगर आपके पास दो राशनल नंबर हैं, एक है P/Q, दूसरा है आपका R/S, जहाँ Q और S नॉट इक्वल टू 0, जहाँ आपका ये इक्वल 0 नहीं है, उसके बाद आप इसको जब माइनस करेंगे P/Q -R/S, तो आंसर आपका क्या आएगा? वो भी एक राशनल नंबर आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये सब्ट्रैक्शन के राशनल नंबर का जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी आती है कि दो राशनल नंबर को जब हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर राशनल नंबर ही आएगा। ओके, देन सेकंड प्रॉपर्टी, चलो एडिशन की जैसे हमने चेक करी थी, तो सेकंड प्रॉपर्टी वहाँ क्या थी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। अगर दो राशनल नंबर हैं, सपोज ए और बी, तो ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, इक्वल बात है, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो क्या वो प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो होती है या नहीं? तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपको दो राशनल नंबर लेने हैं, आपको क्या चेक करना है कि सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो दो राशनल नंबर आप देखिए, सबसे पहले दो राशनल नंबर लीजिए, 2/3 और 4/5। ये मेरे पास दो राशनल नंबर हैं। इसको मैं जब माइनस करती हूँ, पहले ऐसे कर लेती हूँ मैं, जब मैंने इसको माइनस करा तो इसका एलसीएम ले लिया 15, या 10 -12। तो आंसर आपका क्या आया? -2/15। ठीक है, अब देखिए माइनस, अब पहले मैंने क्या करा, इस राशनल नंबर में से इसको माइनस किया। अब मैं क्या कर रही हूँ? 4/5, इसमें से 2/3 को मैं माइनस कर रही हूँ। ओके, तो 2/3 देखो, माइनस करके देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो इसका एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम तो सेम ही आ रहा है 5 और 3 का। अब देखिए 12 -10, आंसर क्या आया? 2/15। क्या -2/15 और 2/15 इक्वल आए? नहीं आए। ठीक है, तो ये दो नंबर इक्वल नहीं है। तो -2/15 नॉट इक्वल 2/15। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर मेरे पास दो राशनल नंबर हैं P/Q, R/S, जहाँ Q एंड S 0 नहीं है, वहाँ पे क्या होगा आपका? देखिए P/Q -R/S, ये होगा R/S -P/Q नॉट इक्वल। यही तो हमने अभी चेक किया कि ये प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन के अंडर एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अभी तक तो क्लोजर प्रॉपर्टी ही एग्जिस्ट कर रही है। चलो अब अगली देखते हैं। जैसे एडिशन में थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के में भी होती है। आप उसको पहले चेक करिए कि ये क्या सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, तो एग्जिस्ट करने के लिए हमें तीन राशनल नंबर लेने हैं, -2/3, -4/5 एंड 1/2।
ये 3 राशनल नंबर हैं, इसे मैं एडजस्ट करना है। तो -2/3 -4/5 -1/2। ठीक है। पहले मैं क्या कर रही हूँ, आपने एडिशन में करा था ना, पेयरिंग कर ली थी, 2 की पेयरिंग करी, फिर थर्ड को अलग जोड़ लिया, फिर ऐसे दूसरे की पेयरिंग करी, फिर तीसरे नंबर को जोड़ लिया। तो हम नेगेटिव में भी देख रहे हैं, क्या इन तीनों को माइनस करने पर आंसर सेम आता है। पेयरिंग बना रही हूँ, माइनस करना है तीनों राशनल नंबर को, पहले मैंने इन दोनों की पेयरिंग कर ली है, तो मैं इसी को सॉल्व करूँगी। -2/3 माइनस, अंदर साइन सॉल्व होगा, ये आएगा 10, फिर अंदर आएगा -8 -5। ठीक है। यहाँ आया -2/3, अंदर क्या आया -13/10, ये आया। आपको पता है जब माइनस साइन बाहर होता है और अंदर जो भी साइन हो वो जस्ट अपोजिट होके बाहर आ जाते हैं। अंदर मेरा माइनस साइन है तो माइनस बन बाहर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये सपोज एक आप ऐसा समझो कि यहाँ पुलिस है, अंदर चोर है, तो ऑब्वियसली है कि ये इससे डरेगा बाहर निकलने के लिए, तो ये अपना रूप बदल के आएगा। ये माइनस बन के नहीं आएगा, क्योंकि माइनस बन के आया तो पुलिस ने इसको आइडेंटिफाई कर लेना है और इसको पकड़ लेना है, तो ये अपना रूप बदल के आएगा। अब ये माइनस बाहर क्या बन के आ जाएगा, क्योंकि बाहर तो पुलिस है, तो ये बाहर क्या बन के आ जाएगा, प्लस साइन के साथ। तो -2/3 +13/10। ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 30। ये क्या आएगा, 20 और 39। ये रहा आंसर आपका, क्या आएगा 20 है, माइनस प्लस पे ध्यान दीजिएगा, ये साइन माइनस होगा। ठीक है, -19 आएगा, पॉजिटिव साइन ही आएगा क्योंकि यहाँ 39 बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, और अपॉन 30, तो माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आया, अभी तो इतना आया। ठीक है, अब मेरा ये चेक करना है कि अब मैं इस नंबर को, पहले मैंने पेयरिंग इसकी करी, अब मैं इन दो की करके देखती हूँ। पहले मुझे किसकी करी मैंने, अब मैं इन दो को एक साथ लूँगी, इसको पीछे कर दूँगी। ठीक है, तो अब मेरे को देखिए आप कैसे करते हैं, -2/3 -4/5, ये रहा, माइनस साइन के साथ लेंगे, इसलिए इसको हमें ऐसे कर देना है, -1/2। ओके, देखिए अब मैंने इसकी पेयरिंग करी है, मैं इसको पेयरिंग के साथ ले रही हूँ, तो मेरा यहाँ एलसीएम क्या होगा, 15 -10, ये माइनस साइन बाहर बन के क्या आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, तो ये माइनस साइन आपका 12 बन गया है, इसको आपको सॉल्व करना है, -1/2 -10 + 12, और क्या आएगा, माइनस ही होगा, तो आंसर आ जाएगा 2/15। +2 इसलिए आएगा क्योंकि ये साइन इस पे जो है प्लस साइन है, तो बड़े के पास जो साइन होता है वही हम प्रेफरेंस करते हैं, छोटे को नहीं देखते। लेकिन हाँ, प्लस माइनस पे ध्यान देंगे, प्लस माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा, प्लस प्लस है तो प्लस होगा, माइनस माइनस है तो क्या होगा, प्लस तो होगा लेकिन माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया मेरा, 2/15 -1/2। अगेन फिर से एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आया, 30 आया, फिर यहाँ आया 4 -15, आंसर क्या आया, -11/30। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आया आपका, -11/30। तो क्या आपको लगता है कि जब मैंने इन दो की पीछे वालों की पेयरिंग करी थी तो माइनस करा, फिर उसमें से इनको ऐसे माइनस करा, तो आंसर मेरा इतना आया। अब मैंने आगे दो वालों की पेयरिंग कर ली, फिर बाद में से इसको निकाल दिया, तो अब आंसर क्या मेरा सेम आया, नहीं। सपोज मेरे पास 3 राशनल नंबर है, P/Q, R/S, T/U, जहाँ Q, S एंड U 0 के बराबर नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी मेरी, जैसे मैंने कहा P/Q -R/S -T/U, पहले मैंने इसको लिया था। ठीक है, ये क्या इसके बराबर नहीं आ रहा था ना, P/Q -R/S -T/U। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के अंदर
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ओके,